आज सीनियर सहाफ़ी फ़खरुज़्ज़मान साहब को अगवा कर लिया है, मतलब कि उनके घर से उठा लिया है। अब ज़ाहिर है आने वाले दिनों में वो कोई ना कोई उनके ऊपर मुकदमा देंगे, कोई ना कोई उनका पुराना ट्वीट रखेंगे और कहेंगे कि ये जुर्म उन्होंने सरज़द किया। हमारे पास ये भी मुसद्दका इतलात हैं कि सीनियर सहाफ़ी फ़खरुज़्ज़मान साहब को पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें पिछले कई दिनों से प्रेशराइज़ किया जा रहा था। प्रेशर एक ही था कि आप जर्नैली लाइन को टो करें और अपने एनालिसिस में शामिल करें। उनको नोटिस भी भेजे गए कि आपके खिलाफ हमारे पास शिकायत हैं, आपके ट्वीट बड़े सख्त हैं, आपके तजिए बड़े सख्त हैं, आप पर मुकदमा दर्ज कर लेंगे, आपको उठा लेंगे, वरना आप बाज आ जाएं। वो मलंग तबीयत आदमी है। मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया कि उन्होंने कहा कि आपने जो करना है कर लें, मैं तो गरीब सा आम सा सहाफ़ी हूँ, जो आपने मेरे साथ करना है मैं कौन सा आपको रोक सकता हूँ, लेकिन सहाफ़त तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। इसी पादाश में आज उन्हें उठा लिया गया। आज ही के दिन सुबह के वक्त हमने ये रिपोर्ट किया था कि एक नौजवान जिसका नाम खुर्रम नज़ीर है, उसको आज उस पर FIR दर्ज की गई, उसको उठाया भी गया, मतलब उसको गिरफ्तार भी किया गया। कसूर उसका क्या था कि उसने तरनौल फाटक को, रेलवे क्रॉसिंग को, उसने आबनाए हरमज़ कह डाला था। तो आज ही के दिन ये दो मेहरबानियां सहाफ़त के ऊपर हुई। मैंने आपको बार बार कहा कि पाकिस्तान में चौधरी साहब को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आज़ाद सोचने और आज़ाद बोलने पर है। कोई भी शख्स जब तक आज़ाद सोचता नहीं, बोलता नहीं, वो बाकी जो मर्जी करे, पैसा कमाए, मनी लॉन्ड्रिंग करे, बाकी चीज़ें करे, चौधरी उनके साथ खुश है। जैसे ही वो शख्स आज़ाद सोचेगा या बोलेगा, माजी में भले वो इनका दोस्त भी हो, जैसे ही वो ये काम करेगा, ये उसे फिर उल्टा लटका देंगे, जो इनसे बन पड़ता है उसके साथ करेंगे, लेकिन उसकी आज़ाद सोच भी छीनेंगे, उसके आज़ाद अल्फाज जो हैं वो भी छीनेंगे। अब आज ही के दिन पाकिस्तान में सहाफ़त में और क्या हुआ? न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिशन पाकिस्तान में भी छपता है। गालिबन एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ उनका एग्रीमेंट है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिशन, पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार तो नहीं छापते, लेकिन उसमें से कुछ सफ़ात जो है वो पाकिस्तान में भी छपते हैं। उनका जो आज पाकिस्तान में एडिशन छपा, सब देखकर हैरान हो गए कि उसका जो फ्रंट पेज था उसके अंदर एक बड़ी सारी जगह, मेजर पोर्शन खाली था। सबने सोचा ये क्या हुआ है, मतलब ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी जनरल साहब का नुक्कर वाला कमर्शियल प्लॉट हो जो खाली पड़ा है। तो अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इतनी सारी खाली जगह। जब इंटरनेशनल एडिशन को देखा तो ये नज़र आया कि वहाँ पर असल में एक ऐसा आर्टिकल है जो पाकिस्तान के अंदर सेंसर कर दिया गया। वो आर्टिकल क्या था? वो आर्टिकल ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली जो शिया कम्युनिटी है वो सख्त नाराज़ है और इस्तराब में। वजूहात आपको पता है कि जैसे उन्हें डील किया गया, जब ये सारी ईरान जंग हुई तो उन्हें कहा गया कि आपको ईरान से कोई हमदर्दी है तो ईरान चले जाएं। जिसने कहा था मुझे हमदर्दी है उसको भी, और जिसने नहीं कहा था उसको भी यही पैगाम था। उस आर्टिकल में ये सारी कहानी तफसील से लिखी गई थी। इस खाली जगह ने वो वक्त भी याद करवा दिया जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक के ज़माने में कर्नल साहब और मेजर साहबान जो हैं वो अखबारों की कॉपीज़ को पहले जो छपनी होती थी उससे पहले उसको अप्रूव करते थे। कई दफ़ा लास्ट मिनट वो निकाल देते थे कि ये खबर नहीं छपेगी, तो जाहिर है अखबार 5 मिनट में कोई नई खबर तो वहाँ नहीं रख सकता था। तो फिर सुबह जब अखबार छप के आती थी तो जगह खाली होती थी, बिल्कुल इसी तरह से। तो आज के डिक्टेटर जो हैं वो किसी तरह से भी ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा बदतरीन है। इसका सबूत आज का न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिशन है वो भी नज़र आ रहा है। अब इससे इनको ये नहीं पता चलता कि इससे पूरी दुनिया में इनकी क्या हज़ीमत होगी। अब ये जो खाली पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये हर जगह दुनिया दिखाएगी कि ये वो डिक्टेटरशिप है, ये वो ख्यालात को, एहसासात को, जज्बात को, अल्फाज को कैद करने वाली डिक्टेटरशिप है जो किसी के सामने कोई दूसरा शख्स आज़ादी से अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकता। अब ये तो थी आम पाकिस्तानियों की कहानी, मतलब कि एक तरफ फ़खरुज़्ज़मान साहब को उठा लिया गया, दूसरी तरफ खुर्रम नज़ीर के ऊपर आबनाए हरमज़ कहने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तीसरी तरफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान में एडिशन था उसमें से पूरा आर्टिकल ही गायब करवा दिया गया। अब आते हैं लफाफों की कहानी की तरफ। आपको याद होगा कि अब से चंद दिन पहले फ़रीदा फ़ारूकी साहबा की कुछ तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने सोने वाले लिबास से मुमासलत रखता हुआ एक लिबास पहना था, और उसके बाद उनकी वो जो तस्वीर वायरल हुई थी उस पर पूरे पाकिस्तान के ख़वातीनों हज़रात ने तबसरा किया था। अब ये तबसरा जेंडर बेस नहीं था, ये तबसरा वो जो मंजरनामा बन रहा था उसकी बेस पर था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बाल उलझे होते हैं, अच्छे नहीं लग रहे, लोग तबसरा करते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी कहें, लोग अपनी मर्ज़ी का तबसरा करते हैं, जो भी चीज़ उन्हें पसंद आती है या नापसंद आती है। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको पब्लिक लाइफ में होने की वजह से जो मुराद मिलती हैं उसके साथ साथ उसकी कीमत भी होती है। आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप कोई पॉलिटिशियन हो, आप कोई मीडिया की पर्सनैलिटी हो, पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता जो पाकिस्तान के अंदर होता है। पाकिस्तान में हमें बराबरी के हकूक़ चाहिए, मुराद चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसकी कीमत जो है वो अदा करने को हम तैयार नहीं हैं। अब उन तस्वीर में क्योंकि बहुत ही वो बेहुदा लग रहा था वो लिबास, बेहुदा का मतलब मैं कोई मजहबी तशख़्ख़ुस में या किसी और बात में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आंखों को दिखने में वो बहुत बेहुदा लग रहा था। अब कई दफ़ा कोई चीज़ जैसी होती है उसको उससे अच्छा कैसे पेश किया जा सकता है, मतलब मेरे कहने का कि वो लिबास जिस तरीके का था, मैं उनकी वज़ाकता के ऊपर बात नहीं कर रहा, फिर वो मेरे खिलाफ भी औरत कार्ड निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ भी उन्होंने औरत कार्ड निकाला हुआ है। अभी आपको बताते हैं उन्होंने कहा क्या है, लेकिन उनकी जो वज़ाकता है उसको छोड़ दें, उनकी जसामत, उनकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सोना है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस लिबास की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बहुत ही टाइट शर्ट पहन के जिसमें से मुझे सांस भी ना आ रही हो वो पहन के यहाँ पर बैठूंगा, तो अगर मैं 6 पैक्स नहीं रखता तो मेरा पेट नज़र आएगा, तो आप सब उसके ऊपर कोई ना कोई तजिया करेंगे। अब आई एम आस्किंग फॉर दैट।
अगर मैं वो तज्जिया या मैंने अपने बटन खोल रखे हैं तो उसके ऊपर आप कोई भी तज्जिया करेंगे तो आई एम आस्किंग फॉर दैट। मुझे किसी ने गन रख के तो नहीं कहा कि मैं आपके सामने बैठ के बात करूं और फिर अपने बटन खोल के बात करूं या बहुत टाइट शर्ट पहन के बात करूं। अब अगर मैंने वो कर ली है और फिर आप कोई एतराज़ कर रहे हैं तो मुझ में बर्दाश्त भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं तो फिर लोगों का हक भी होता है कि वो आप पर कॉमेंट करें। अब अगर मैं वो कसे हुए खिंचे हुए कपड़े पहनकर कोई खातून या मर्द, मैं सिर्फ गरीदा साहबा की बात नहीं कर रहा, वो कहीं जाएंगे तो जाहिर है लोगों को जो नजर आएगा उसके ऊपर वो तबसरा करेंगे। अगर लोगों को वो जो पूरा मंजरनामा है, मैं दोबारा किसी के जिस्म की बात नहीं कर रहा, औरत कार्ड ना निकल आए प्लीज़ मेहरबानी करके, बहुत मैं डरपोक हूँ इसमें। आप में से कईयों ने कहना आप इतने डरते क्यों हैं, एक्सप्लेनेटरी क्यों हैं। वो इसलिए कि हमारी कौम ही पूरी ऐसी है कि इनको जो बताया जाए उस तरफ लग जाते हैं। तो बहरहाल उस औरत कार्ड से बचते हुए अगर वो मंजरनामा बहुत दिलकश होगा तो लोग उसे दिलकश कहेंगे, अगर वो बहुत बेहुदा होगा तो लोग उसे बेहुदा कहेंगे, अगर वो जाज़बे नज़र नहीं होगा तो लोग उसे वो कहेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि दुनिया देख के वो कहे कि वाह क्या बात है तो लोग कहेंगे वाह क्या बात है, अगर लोग कहना चाहेंगे कि तो लोग वही कहेंगे, जाहिर है। अब मसला ये बन गया गरीदा साहबा के साथ कि लोगों ने उनके उस ड्रेस को पसंद नहीं किया और कहा कि बहुत भद्दा लग रहा है, वो मंजर बहुत भद्दा लग रहा है जिस पर उन्होंने देखा। उन्होंने इसको बना दिया जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर इसमें कहां से आ गया मुझे ये बता दीजिए। अब मैं माजरत थोड़ा सा और शायद अमेरिका में बैठा हूं तो लिबर्टी ले लूंगा बात करने की। अब मेरा जो हाथ है वो मेरा भी हाथ है, और अगर मैं आपके सामने हाथ कोई गलत इशारा करता हूं तो मेरे हाथ का गलत इशारा होगा जिसके ऊपर आप कमेंट करेंगे।